जय माता की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान की उस अद्भुत रहस्यमय चमत्कारी और आस्था से भरी भूमि पर जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं, बाघों की धाड़ है, प्राचीन इतिहास है, राजवंशों की विरासत है और सबसे बढ़कर मां शक्ति का दिव्य दरबार। ये कथा है करौली धाम की विराजमान राजराजेश्वरी मां केला देवी की। वह माता जिनके नाम से लाखों भक्तों के मन में विश्वास जाग उठता है, जिनके दरबार में आने वाला खाली हाथ नहीं लौटता और जिनकी महिमा राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और देश के कोने कोने तक फैली हुई है। आज की यह प्रस्तुति केवल एक यात्रा नहीं, केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास, रोमांच, जंगल, श्रद्धा, चमत्कार और लोक आस्था का ऐसा संगम है जिसे देखकर आप अंत तक जुड़े रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से भक्तजनों से कमेंट में जय मां केला देवी अवश्य लिखें। राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित करौली जिला अपनी प्राचीन संस्कृति, यदुवंशी इतिहास, किलों, महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी पावन भूमि पर है कालीसिल नदी के किनारे चित्रकूट पर्वत पर गौर में मां केला देवी का विशाल भव्य मंदिर। मां केला देवी का विशाल और भव्य मंदिर स्थित है। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से बना यह दिव्य धाम दूर से ही श्रद्धा का अनुभव करा देता है। मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश चमकता और ऊपर से ध्वज हवा में लहराता, मानो हर आने वाले भक्त का स्वागत कर रहा हो। कहा जाता है राजस्थान में शक्ति स्थलों की चर्चा जब भी होती है तो बीकानेर की करणी माता के बाद जिस प्रमुख माताओं के नाम पर श्रद्धा से नाम लिया जाता है उसमें करौली वाली मां केला देवी का स्थान अत्यंत ऊंचा माना जाता है। यहाँ हर चैत मास पर विशाल मेला लगता है जो लगभग 15 दिनों तक चलता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पैदल, बसों से, ट्रेनों से, कारों से, यहाँ तक कि दंडवत यात्रा करते हुए माता के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन दर्शकों, मां केला देवी की कथा केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है। इस धाम का दूसरा स्वरूप जंगलों में छिपा है। वह प्राचीन रहस्यमय स्थान जहां शाम ढलते ही कपाट बंद हो जाते हैं क्योंकि वह आसपास रणथंभौर टाइगर रिजर्व का क्षेत्र बने जंगली जानवर हैं और रात होते ही प्रकृति अपना असली रूप दिखाती है। आज हम आपको उस रहस्यमय रूप से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मां केला देवी के दिव्य दर्शन की, स्वरूप की। धार्मिक मान्यता है के अनुसार मां केला देवी का योग माया का अवतार माना जाता है। वही योग माया जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से प्रसंग से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब कंस अत्याचार कर रहा था तब भगवान विष्णु के आदेश पर वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाया गया और वहां जन्मी कन्या को कारागार में ले जाया गया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो उसके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा विनाश करने के वाला जन्म ले चुका है। वही दिव्य शक्ति आगे चलकर अनेक स्थानों पर पूजी गई और करौली मां केला देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यही कारण है कि करौली क्षेत्र को राजस्थान का वृंदावन भी कहा जाता है क्योंकि ये भूमि यदुवंशी राजाओं की रही और श्री कृष्ण परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है। यह आस्था केवल पूजा नहीं बल्कि यश, वंश, परंपरा। अब बताएं चलते हैं इतिहास की ओर। बहुत प्राचीन समय में यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह साधु संत तपस्या करते थे। कहा जाता है केदारगिरी नाम के एक महान तपस्वी इसी क्षेत्र में साधना करते थे। उस समय आसपास तक दानव लोगों को परेशान करते, जनता भयभीत थी, पशु पक्षी आतंकित थे, लोग जंगलों में जाने से डरते थे। तब केदारगिरी बाबा ने माता शक्ति की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां इस भूमि पर प्रकट हुई और कालीसिल नदी के किनारे उस दानव का वध किया। स्थानीय मान्यताओं में आज भी एक विशाल पत्थर पर निशानों का दानव के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। लोग उसे दानव के देव के नाम से जानते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु उस स्थान को भी नमन करते हैं। यह कथा केवल एक लोक विश्वास नहीं बल्कि पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, जीवित परंपरा है। इसके बाद समय बदला। लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास एक चरवाहा जिसे लोग बोहरा भगत कहते थे, यानी बकरियों को चित्रकूट पर्वत पे चराया करते थे, उसने देखा कि उसकी बकरियां रोज एक विशेष स्थान पर जाकर स्वयं दूध छोड़ देती हैं। कई दिनों तक ऐसा हुआ। चरवाहे को आश्चर्य हुआ। उसने उस स्थान की खुदाई कराई। कहा जाता है वहां से माता की प्रतिमाएं निकली। यह समाचार फैलते ही लोगों ने इसे चमत्कार माना और पूजा प्रारंभ हुई। आज भी भौरा भगत का स्थान वहां श्रद्धा से देखा जाता है। वर्धमान में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करौली राजवंश द्वारा कराया गया। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में यदुवंशी शासकों ने मंदिरों की नींव रखवाई और धीरे धीरे यह विशाल धाम बनकर तैयार हुआ। आज भी करौली राज परिवार का नाम मंदिर सेवा और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि अब जरा मंदिर के दर्शन कीजिए। जैसे ही श्रद्धालु मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, घंटियों की ध्वनि, जय जयकार गूंजते, अगरबत्ती की सुगंध, भक्ति, संगीत और श्रद्धालुओं की भीड़ वातावरण को दिव्य बना देती है।
ये अरदास करूंगा, हे माँ कि तुम सबकी इच्छा पूरी करे और तुम्हारे मन में जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट आए तो माता का नाम लेके उस कष्ट को बाय बाय कह देना। मैं लास्ट टाइम बोल के गई थी कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो कैला देवी से सारे छोटे बहन भाइयों को खाटू श्याम तक लेके जाऊंगी। वो मेरी जर्नी पूरी हुई है। इस सब गर्भगृह में माता केली देवी के साथ दूसरी शक्ति स्वरूपनी का प्रतिमा भी है, विराजमान है। माना जाता है भक्त हाथ जोड़ने के साथ खड़े होते हैं और दर्शन करते हैं और जीवन की हर पीड़ा माता के चरणों में रख देते हैं। यहाँ एक विशेष मानता है कि गर्भगृह में वर्षों से अखंड ज्योति जलती आ रही है। कई लोग इसे दिव्य परंपरा मानते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता स्वयं अपने धाम की रक्षा करती है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, माता गौरी, श्री गणेश और नंदी की उपस्थिति भी बताई जाती है। वहीं हनुमान जी को यहाँ लांगुरिया के रूप से ही पूजा जाता है। लांगुरिया गीतों की परंपरा इस क्षेत्र की अनोखी पहचान है। जब चैत्र मेले के समय भक्तजन ढोलक, मंजीरे और भक्ति गीतों के साथ लांगुरिया गाते हैं तो पूरा वातावरण झूम उठता है। अब बात करते हैं यात्रा मार्ग की। करौली शहर से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण दिशा में यह मंदिर स्थित है। जयपुर से लगभग 160 किलोमीटर, आगरा से लगभग 150 किलोमीटर और ग्वालियर से लगभग 180 किलोमीटर दूरी। ये धाम माना जाता है। सड़क मार्ग से बसें और निजी वाहन आसानी से पहुंचते हैं। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशनों में गंगापुर सिटी और हिंडौन सिटी के क्षेत्र में उपयोग माने जाते हैं। जयपुर एयरपोर्ट से यात्री सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन दर्शकों, अब आते हैं इस कथा का सबसे रोमांचकारी अध्याय, मां केला देवी का वह प्राचीन क्षेत्र जो जंगलों के भीतर स्थित है। केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के वन क्षेत्र में प्रकृति का बिल्कुल अलग संसार दिखाई देता है। दिन में जहां श्रद्धालुओं को दर्शन जाते हैं, वहीं शाम ढलते जंगल की घोर अंधेरा होने के कारण पेड़ों के बीच से आती हवा और आवाज, पंछियों के अंतिम पुकार, दूर कहीं मोरों की ध्वनि और कहीं कहीं वन्य जीवों की हलचल, ये वातावरण श्रद्धा के साथ साथ रोमांच भी पैदा करता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि संध्या के बाद कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरती जाती है, क्योंकि यह इलाका वन जीवों की आवाजाही वाला, कभी नीलगाय, कभी जंगली सुअर, कभी लोमड़ी, कभी सियाल तो कभी तेंदुओं की मौजूदगी यहाँ चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। और जब यह क्षेत्र बड़े संरक्षित जंगलों से जुड़ता है तो बाघों की कहानियां भी लोगों के बीच में चर्चा में रहती है। इसी कारण प्राचीन मंदिरों के स्थलों के कपाट शाम को बंद कर दिए जाते हैं। कल्पना कीजिए, पहाड़ों के बीच एक गुफानुमा मंदिर, सामने बहती काली सिल नदी, आसपास घना वन और दहलती शाम में बजती घंटी की अंतिम ध्वनि। पुजारी आरती कर रहे होते हैं और धीरे धीरे कपाट बंद कर दिए जाते हैं। श्रद्धालु लौट चुके होते हैं। दूर जंगलों में पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। ऐसा दृश्य किसी फिल्म जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ करौली की जीवंत आध्यात्मिक धरती है। काली सिल नदी को कई लोग बाढ़ गंगा भी कहते हैं। बरसात के समय इसका स्वरूप और भी सुंदर हो जाता है। पहाड़ियों से उतरता जल, चट्टानों में गिरती धारा और बीच बीच में मंदिरों की घंटियां यहाँ प्राकृतिक और आध्यात्मिक साथ साथ चलते हैं। अब बात करते हैं चैत्र मेले की। चैत्र मेले शुक्ल प्रतिपदा से लेकर एकादशी तक चलते हैं। मान वाला ये मेला लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का महासागर होता है। दूर दूर से पैदल यात्राएं निकालते हैं। रास्ते में भंडारे लगते हैं। लोग माता के ध्वज लेकर चलते हैं। परिवार, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर वर्ग के लोग माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। पूरा मार्ग भक्ति से डूब जाता है। रात में जागरण होता है। भजन, ढोल, नगारे, माता के गीत, लोकगीत और लांगड़ों की धुन वातावरण को अद्भुत बना देती है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह उससे भी बड़ा होता है। माता के दरबार में एक परंपरा है, झंडा चढ़ाने की भी है। कई भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर लाल ध्वज अर्पित करते हैं।
कुछ लोग चुनरी चढ़ाते हैं, कुछ नारियल, कुछ प्रसाद, कुछ केवल आंसू लेकर जाते हैं और मुस्कान लेकर लौटते हैं। मंदिर के बाहर दुकानों की कतारें रहती हैं। प्रसाद, चूड़ियां, कंगन, माता की प्रतिमाएं, धार्मिक सामग्री, खिलौने, स्थानीय वस्तुएं सब कुछ मिलते हैं। माता रानी की बहुत ही महिमा है। यहाँ पर देश विदेश से, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब सारी जगह से दर्शनार्थी आ रहे और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण कर रही है। आगरा यूपी वाले सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ पर देखो लाखों बहुत अच्छी भीड़ है इस बार। हर वर्ष की भांति हर वर्ष भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बार 70 से 80 लाख दर्शनार्थियों ने माता रानी के प्रेमपूर्वक दर्शन किए हैं। आप देख सकते हो अभी भी भीड़ों की। यहाँ आने वाले कई लोग परिवार से दिन भर समय का बिताते हैं। और अब एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते समय श्रद्धा के साथ अनुशासन भी जरूरी है। स्वच्छता बनाए रखिए, लाइन का पालन करिए, वन क्षेत्र की सुरक्षा में नियमों का पालन करें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यही सच्ची भक्ति है। माँ केला देवी की महिमा केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि उस विश्वास में है जो टूटे हुए मन को संभालता है। लाखों लोग यहाँ अपने संकट लेकर आते हैं और कोई संतान सुख मांगता है, कोई स्वास्थ्य, कोई रोजगार, कोई परिवार की शांति, कोई न्याय, कोई साहस। माता का दरबार हर किसी को आशा देता है। आज के आधुनिक युग में भी जब लोग तनाव, चिंता और संघर्ष से जूझ रहे हैं, ऐसे धाम उन्हें मानसिक शक्ति देते हैं। पहाड़ों की शांति, मंदिरों की घंटियां, भीड़ में भी भक्ति का भाव और मां के चरणों में झुकने का अनुभव, यह मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। करौली की भूमि इतिहास भी है और संस्कृति भी है, जंगल भी है, आध्यात्म है और लोक विश्वास भी है, जीवित केंद्र भी है। यहाँ राजा भी आए, साधु भी आए, आमजन भी आए और आज भी लाखों भक्त आ रहे हैं। उदय के समय मंदिर की पहली आरती होती है तो लगता है मानो वातावरण जाग उठ रहा है। और जब रात में अंतिम आरती के बाद शांति छा जाती है तो महसूस होता है कि पहाड़ों के बीच कोई दिव्य शक्ति अभी भी जाग रही है। यदि आपने अभी तक मां केला देवी के दर्शन नहीं किए तो जीवन में एक बार इस पवित्र धाम की यात्रा अवश्य करिए। लेकिन यात्रा केवल पर्यटन बनकर न रहे, श्रद्धा, अनुशासन, प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक सम्मान के साथ जाएं। और अंत में बस इतना ही, जो सच्चे मन से पुकारे माँ उसकी सुनती है, जो टूटा है उसे सहारा देती है और जो भटका है उसे राह दिखाती है, जो निराश है उसे विश्वास देती है। और यही करौली माता, यही त्रिकुट पर्वत की अधिरात्री है, यही या कालीशील तट की शक्ति है, यही लाखों भक्ति की आशा है, यही राजराजेश्वरी माँ केला देवी है। अगर आप भी माँ केला देवी के भक्त हैं और अभी कमेंट में लिखिए जय माँ केला देवी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही सत्य, इतिहास और आस्था से भरी यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय माँ केला देवी, जय राजेश्वरी माँ केला देवी की जय हो।